Okay, but our today's topic name is symmetric and asymmetric encryption. बेटे सुन रहे हो आप? जी सर। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि व्हाट इज मीन बाय एनक्रिप्शन। तो बेटे आपने ध्यान से सुनना है और समझना है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं आपने कभी ये वर्ड सुना है पहले, तो मुझे बताइएगा, हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर एनक्रिप्शन? जी सुना तो हुआ है। कहाँ? ऐसे ही रैंडम भी सुना है, मुझे ये याद नहीं। रैंडम, हाँ। व्हाट्सएप जब हम फर्स्ट टाइम किसी को भी मैसेज करने लगते हैं ना, तो आता है वहां पे कि योर मैसेजेस और योर डेटा इज 1 to 1 एनक्रिप्टेड। ठीक है। अच्छा बेटे, होता क्या है, सपोज करें हमने डाटा सेंड करना है अपने किसी भी दूसरी डिवाइस को। ठीक है, ये सेंडर है, ये है हमारे पास रिसीवर। बेटे जब भी हम डाटा सेंड करते हैं तो हमारे माइंड में एक एक डर होता है कि हमारा जो डाटा है वो किसी थर्ड पार्टी के पास ना चला जाए। ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में आपने आई होप कि नहीं सुना होगा कि जब हम लोग टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे तो लोग टेलीफोन की वायर के साथ वायर लगाते थे अपनी, यानी कि वो टाका सा वो करते थे, कनेक्ट करते थे, और उनके घर में भी सेम नंबर से कॉल्स आना शुरू हो जाती थी। ठीक है, जैसे टीवी चैनल्स की जो था वो एक ही वो वायर आया करती थी, या एंटीना लगा होता था, उस एंटीना के साथ वो अपनी भी वायर लगा के और उनकी ट्रांसमिशन जो है वो अपनी तरफ ही ले आया करती थी। उससे क्या होता था, एक तो हाँ, गाँव में होता है। गाँव में होता है, एक तो डाटा हमारा शेयर हो जाता है उनके साथ। ठीक है, यानी कि वो दूसरा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट आना शुरू हो जाती है। बस डिस्टॉर्ट का बेटा मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड में आती बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उधर जाओ प्लीज। मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आप लोगों को बुला। ठीक है, नहीं ये बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। सुनहरा, जब बेटे आप भी जाओ उधर। जी सर। अच्छा बेटे, तो मैं बता रहा था कि हमारे माइंड में ना एक रहता है कि हम लोग ये जो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो किसी थर्ड पार्टी के पास ना चला जाए। तो बेटा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम इंक्रिप्शन करते हैं। वो इंक्रिप्शन क्या कहती है, वो क्या कहती है कि जब भी आप डाटा सेंड करने लगो तो हमारा जो भी वो डाटा होगा उसके ऊपर एक एल्गोरिथम लगेगा, जिस एल्गोरिथम को हम क्या कहते होते हैं, इनक्रिप्शन कहते होते हैं। यानी कि उस डाटा को हम क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। उस इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक की, एक मेथड, एक लॉ यूज होता है जो हमें हेल्प करता है। अब बेटा होता क्या है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डाटा सेंड करना था 101010। इंक्रिप्शन लगेगी तो वो उसको चेंज कर देगा। वो कैसे चेंज कर देगा, वो जहां 1 है वहां 0 लगा सकता है, जहां 0 है वहां 1 लगा सकता है। यानी कि एक नॉर्मल में एग्जाम्पल दिया। ठीक है, यानी कि वो इस तरह टोटली ऑपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो उसको कोरियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, वो कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है जो अनरीडेबल हो। गॉट इट? और वो कन्वर्ट करने के लिए लॉ क्या है कि उसने यहाँ पे की कौन सी अप्लाई किया है कि उसने उसको ऑपोजिट कर दिया है ना। जी। अच्छा बेटे, यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है उसको हम कहते होते हैं नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है बेटा, उसको हम क्या कहते होते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट कहते हैं। लेकिन जब वो हमारे पास इनक्रिप्ट हो जाता है तो वो जो डाटा चेंज होता है उसको बेटे हम कहते होते हैं साइफर टेक्स्ट। ये बेटे उसको क्या कहते होते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ जो आपने न्यू टर्म्स पढ़ी हैं, एक तो इंक्रिप्शन पढ़ी, उसकी हम अपनी डेफिनेशन लिखते हैं कि इंक्रिप्शन क्या होती है। फिर बेटे आपने एक न्यू टर्म पढ़ी कि हमारे पास जो है वो एक की आती है। फिर तीसरी आपने यहाँ पे टर्म पढ़ी है कि हमारे पास क्या आता है, नॉर्मल टेक्स्ट आता है। और फिर बेटे हमारे पास जो है वो क्या आता है, एक साइफर टेक्स्ट आता है। ठीक है, ये अभी तक हमने जो है वो न्यू वर्ड जो है वो यहाँ पे सीखे हैं। बड़े सेम एक्टिविटी जब हम रिसीवर के पास जाते हैं तो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले अप्लाई होती है, लेकिन उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते होते हैं, डीक्रिप्शन कहते होते हैं। ठीक है, डीक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि वही सेम टू सेम की अप्लाई की जाती है, और ये जो हमारे पास डाटा है 010101, इसको जब हम ट्रांसफर करते हैं रिसीविंग डिवाइस को तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता होता है। गॉट इट? जी सर। डन बेटे। तो इंक्रिप्शन क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑफ
changing data or message from one format या फॉर्म भी हम लिख सकते हैं to another लेकिन बेटा किस लिए? फॉर सिक्योरिटी। डन बेटे, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है सर। डन। अब जी इसमें सर। की क्या होती है? की वो रूल होता है, ठीक है, जो हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बेटा कहता है लॉ होता है बाय विच वी चेंज डाटा। ओके बेटे, और ये लॉ जो है रिसीवर को पता होता है ना। ओके। नॉर्मल टैक्स क्या होगा बेटा, जिसको हम कहते होते हैं ओरिजिनल टैक्स कहते होते हैं। नॉर्मल टैक्स को हम क्या कहते होते हैं? ओरिजिनल टैक्स कहते होते हैं। और जो इनक्रिप्टेड टैक्स होता है उसको बेटे हम क्या कहते होते हैं? साइफर टैक्स कहते होते हैं, यानी कि इंक्रिप्शन होने के बाद। जी बेटे समझ आ गई? डेफिनेशन भी समझ आ गई आपको, डायग्राम भी सेम ऐसे बना सकते हो और ये कुछ। अच्छा बेटे, ये जितनी भी मैंने बताई है ना, ये बातें बुक में नहीं, ठीक है। बुक में इंक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, बल्कि ये डायग्राम में भी है, ठीक है। ये देखो सेम थिंग, एक प्लेन टेक्स्ट था। प्लेन टेक्स्ट मीन बेटे जिसको हम क्या कहते होते हैं? नॉर्मल टेक्स्ट कहते होते हैं। उसके ऊपर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? साइफर टेक्स्ट। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम किसके थ्रू लगाया बेटे? हमने की के थ्रू लगाया। फिर वो डाटा गया इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के बाद जब वो जो रिसीवर है, यानी कि ये सेंडर है, जब रिसीवर तक पहुंचना है तो उससे पहले क्या अप्लाई होता है हमारे पास? डिक्रिप्शन का रूल, सेम की से। और उस साइफर टेक्स्ट को अगेन कन्वर्ट किया जाता है किसमें? प्लेन टेक्स्ट में, ताकि हमारी जो रिसीविंग डिवाइस है वो अंडरस्टैंड कर सके। है ना? डन बेटे। इंक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, alter data into a form that is unreadable by anybody from whom the data is not to intended. Then it cannot prevent the data being intercepted, but it stops it for making any sense of eavesdropping as well. I hope you know about the eavesdropping. Okay, but वो स्टार्ट में वही बात कर रहे हैं कि whenever data is transmitted over any public network, wired or wireless, there is always a risk of it being intercepted by a hacker or any other purpose. Dynamic. This was all about जो अभी तक हमने पढ़ा है। अब मेन जो टॉपिक है बुक का वो ये है बेटा, कहते हैं जो इंक्रिप्शन है उसकी दो टाइप्स होती है। पहली को हम लोग कहते होते हैं बेटा सिमेट्रिक, इंक्रिप्शन, और बेटे दूसरी को हम लोग कहते होते हैं एसिमेट्रिक। डन बेटे? ओके। अच्छा बेटे, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर सेम सेम हो तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, जैसे पैरेलल भी हम लोग इनको कह सकते हैं, ठीक है। बेटे कहते हैं इनक्रिप्ट करते हुए और डिक्रिप्ट करते हुए अगर हमारे पास सेम की यूज हो तो ऐसी इंक्रिप्शन को हम लोग कहते होते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहते होते हैं, ठीक है बेटे। हैकर क्योंकि जब इतना वो कर रहा है, डाटा को वो करना चाह रहा है, तो वो तो बेटा की को भी वो ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। तो उसको फिर और उन्होंने करने के बजाय कहा कि अगर सेम की ना हो तो फिर हमारे पास जो इंक्रिप्शन होती है वो एसिमेट्रिक होती है। उसमें बेटा दो कीज होती है, एक को हम कहते होते हैं पब्लिक की, एक को हम कहते होते हैं प्राइवेट की। जैसे कि नेम इंतजार है, पब्लिक की नॉन टू एवरीवन, ठीक है, वो हर बंदे को पर्सन को पता होती है। जो प्राइवेट की है वो जस्ट किसको पता होती है बेटे? रिसीवर को पता होती है। Such type of encryption is known as a asymmetric encryption. दोनों में ये डिफरेंस है। अब इनको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि डेफिनेशंस को भी। पहले वो सिमेट्रिक कह रहे हैं, यूज एन इंक्रिप्शन की, द सेम की is used for the encryption and decryption in the
एंड इन क्लोज कोड, है ना बेटे। वो फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम खुद से भी कोई भी एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि सी को उन्होंने वैल्यू दी है 4, वो 4 क्यों दी है बेटा, क्योंकि उन्होंने ABCD को वो उन्होंने उसी तरह स्टार्ट किया, ठीक है, उसके मुताबिक। यानी कि देखो बता रहे हैं इंक्रिप्शन की जो है वो हमारे पास है 4291 और उन्होंने खुद से उनको की दी है। बेटा इसकी एग्जांपल ये ज्यादा इजी रहेगी जो मैंने आपको दी है कि हमने क्या करना है कि 1010 है तो उसको ऑपोजिट फॉर्म में कर दो। हमने इसको की क्या लगाई है कि ये क्या है, हमने कन्वर्ट करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे 1 में, है ना। यानी कि एक ही की वही सेम की जो है वो अप्लाई हो जाएगी किसमें, डिक्रिप्शन में। डन। जी सर। जी। अगर हम देखें इस मेट्रिक में तो बेटा देखो कहते हैं was developed to overcome the security problem। वो security problem क्या थी, associated with the symmetric encryption। It make use of two keys। First one is called public key, second one is a private key। Public key made available to everybody, यानी कि हर किसी को मालूम थी। प्राइवेट की क्या थी बेटा, जो जस्ट कंप्यूटर यूजर या फिर बेटा किसको, बेसिकली रिसीवर को पता था कि हमने इसके अकॉर्डिंगली कैसे टास्क परफॉर्म करना है ना। जैसे ये देखिए सेंडर है टॉम, इसने जो सेंड की है बेटे उसने क्या सेंड की है, पब्लिक की। लेकिन जब जेन तक पहुंचेगी तो वो दोनों को अप्लाई करेगा, पब्लिक की भी और कौन सी, प्राइवेट की भी, तो फिर वो डाटा जो है वो गेट कर सकेगा। जी ठीक। डन। सेम उन्होंने यहाँ पे मेथड किया है, टॉम सेंड्स डाटा एन एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट, जेन के पास जाएगा तो वो क्या करेगा बेटे, मैच करेगी किसको, पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों को। अगर दोनों उसके पास करेक्ट फॉर्म में होंगी तो देन वो डाटा ओपन होगा, अदरवाइज नहीं ओपन होगा। सेम अगर टॉम भी सेंड करना चाहता है, सुजान भी सेंड करना चाहती है, माइक भी सेंड करना चाहता है, मेगन भी सेंड करना चाहती है, तो सब जब डेटा जेन को सेंड करेंगे तो सबके पास बेटे क्या है, पब्लिक की है। लेकिन इन सब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए जेन के पास अगर प्राइवेट की होगी तो तभी ओपन होगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं कर पाएगा। ओके। अच्छा कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें 2 वे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो फिर सबके पास भी प्राइवेट की भी होंगी और पब्लिक की भी होंगी, है ना। 2 वे कम्युनिकेशन की प्राइवेट की का क्या मतलब है? बट प्राइवेट मीन्स कि जस्ट वो जो रिसीवर है उसके वो पता है कि इसको मैंने कैसे ओपन करना है, उसके पास वो की है, वो रूल उसको पता है। यानी जैसे उसको कोई पासवर्ड दिया, उसको उसने क्या किया, उसको कोई पासवर्ड दिया हुआ है ओपन करने के लिए। हाँ मतलब बेटा जैसे ही अब फर्स्ट टॉम ने ना एक पिक सेंड की है चेन पे, तो उसने पब्लिक की के थ्रू सेंड की, ये पता था हैकर को, उसके पास आई तो उसने कहा जी हाँ पब्लिक की इसके पास है, ये ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली उसको ओपन करने के लिए उसको एक और की रिक्वायर्ड होगी जो कि क्या होगी, प्राइवेट होगी। गॉट इट। मगर फोन्स तो फिर भी हैक हो जाते हैं, टैक्स वगैरह। हैक होगा लेकिन वो डाटा ओपन नहीं कर पाएगा बेटे। हैकिंग तो आपको पता है हम 100% किसी को भी सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन समहाउ अपने डाटा को, और ऑटोमेटिकली ये भी अनसिक्योर है, एसिमेट्रिक भी इतनी सिक्योर नहीं, इसलिए इसके ऊपर और एक्सटर्नल हम लोग कभी पासवर्ड कभी कुछ ऐसी एप्स यूज कर रहे होते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रह सके, ठीक है। बट बिकॉज बेटा हम लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसकी सारी की सारी बेसिक नॉलेज जो है तो वी गेट फ्रॉम दैट कि बेसिकली हम लोगों ने डाटा को सिक्योर करने के लिए मेथड अप्लाई किया। But I think this is the last topic of the chapter number 2. बेटे अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो कल चैप्टर नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करेंगे। मैं इसकी आपको शेयर करूंगा वर्कशीट।